हेलो गाइस, कैसे हो सभी गाइस। आज मैं मुंबई की बारिश में इतनी ज़्यादा भीग गई और घूम रही थी, क्या ही बताऊँ। मूसलाधार बारिश और उसमें मैं सड़कों पर घूम रही थी। एंजॉय किया बारिश को, लेकिन बहुत थक गई हूँ। थकने के बावजूद भी सोचा क्यों ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूँ, तो चलिए आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। वैसे मैं नहीं करने वाली थी लेकिन कर रही हूँ। तो आज की हमारी स्टोरी है विलेजर गर्ल्स, परी और खुशी की लव स्टोरी। तो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि परी के ऊपर पूरा पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि एक हादसे में यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, जिसे गांव में उनके तूफ़ान आता है, तो उस बारिश में परी अपने माँ बाप को खो देती है। और ये बहुत ही दुखदायी घटना थी। जिसके ऊपर बीत रही थी वही समझ सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब माँ बाप को खोना यानी सारी दुनिया को खोना होता है ना। तो अपने माँ बाप को खो देती है। उसके बाद जो उसकी बुआ होती है वो उसको अपने घर लेके जाती है। तो अब आगे घर लेके जाने के बाद सब लोग दरवाज़े में खड़े रहते हैं, बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की जो दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने अपनी माँ को, भाइयों को। और एक लड़की थी, उसे वो लड़की को मतलब जानती थी, लेकिन इतना आना जाना नहीं था परी का उनके घर, क्योंकि परी कभी भी अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं भी नहीं रही है। जैसे माँ बाप तो उसकी जान ही थे। इतनी कम उम्र में भी वो माँ बाप की वैल्यू बहुत अच्छे से समझती थी। तो वैसे भी कौन अपने माँ बाप के बिना रह पाता है। अब पता नहीं बेचारी कैसे रह पाएगी। चलिए सुनते हैं आगे। तो वो खड़ी होती है तो वो बोलती है, मम्मा आप आ गए। बोलती है, हाँ खुशी बेटा हटो, हमें अंदर तो आने दो। तो अंदर आते तो देखते कि दोनों भाभियाँ थी और वो एक लड़की थी जिसका नाम खुशी था। मतलब उसकी वो बुआ की लड़की थी और परी खुशी के मामा की लड़की थी। ऐसे इनका रिश्ता होता है। तो अंदर जाती है परी। काफ़ी भीग मतलब क्या कहते हैं उसे, बारिश भी चल रही थी। बारिश में सब लोग भीग तो गए थे, लेकिन परी तो अलग ही जोन में थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने माँ बाप को खो दिया था और सब कुछ उसने पीछे छोड़ आई थी। अब उसे पता ही नहीं उसके साथ आगे क्या होगा, क्या होने वाला है। तो वो बुआ उसे अंदर लेकर आती है और एक जगह पर बिठाती है। तो खुशी को बोलती, जाओ बेटा टॉवल लेके आओ सबके लिए। तो खुशी जाती है, खुशी अपने रूम में जाती है, परी के लिए एक टॉवल लेकर आती है। और भाभियाँ जो उसकी दोनों थी वो सारा मतलब टॉवल वगैरह और वो पानी वगैरह देते हैं। तो परी को भी पानी दिया जाता है। तो सब लोग देखते हैं, मतलब एक बेचारियों की नज़रों से परी को देखने लगते हैं। परी का किसी पे ध्यान ही नहीं था, क्योंकि परी तो उस टाइम पे एक अलग ही जोन में थी। अब क्या ही करें। एक कभी हम किसी के घर आते, भले वो हमारे सगे वाले हो या कुछ भी हो, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। तो वो गुमसुम सी बैठी थी, अंदर ही अंदर रो भी रही थी और ऊपर किसी को नज़र उठा के भी नहीं देख रही थी। तो खुशी की मम्मी बोलती है कि बेटा ये देखो, ये खुशी है, ये आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है। तो परी का तो ध्यान ही नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी वो बात सुनती है आंटी की, मतलब बुआ की। तो परी को फिर बुआ बोलती कि अच्छा ठीक है चलो। फिर अपनी बड़ी बहू को बोलती है कि जाओ कुछ खाने का इंतज़ाम करो। तो सब लोग के लिए खाना लगाते हैं। ऐसे बुआ को भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन क्या करती, वो बेटी के सामने, बच्ची के सामने कितना भी रोती थी।
फिर सब लोग खाना खाने बैठे, लेकिन परी खाना ही नहीं खा रही थी, रो ही जा रही थी, बार बार रो ही जा रही थी। उसका जो उसकी जो हालत थी किसी को देखी भी नहीं जा रही थी। लेकिन अब जाने वाले को कौन वापस ला सकता है। तो उसकी बुआ उसे अपने गले लगाती है, वो भी रोने लगती है। बहुत ज़्यादा घर में माहौल बहुत अजीब सा हो जाता है। उस दिन कोई इतना खाना नहीं खाता है, और परी तो एक निवाला तक नहीं खाती है। इतना बुआ जी उनको उसे मतलब ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी नहीं। तो वो रात जैसे तैसे बीत जाती है। बुआ परी को अपने साथ ही सुलाती है। तो सुबह होती है, बुआ जी उठते हैं, देखते कि परी बेड के नीचे उतर कर ऐसे दोनों घुटने में अपना सिर रख कर बैठी थी। तो बुआ को ये बात बहुत बुरी लगती है। वो देखती है कि अरे ये बच्ची नीचे फर्श पर क्यों बैठी है। जाती है और उसे बोलती परी। तो परी ऊपर गर्दन करती, देखती है बुआ जी, उसकी आंखें बहुत अजीब सी लाल लाल हो गई थी, पूरी स्वेलिंग हो गई थी आंखें। तो बोलती कि बेटा तुम सोई नहीं रात भर। तो परी कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन बुआ जी समझ जाती कि ये रात भर सोई नहीं है। तो बुआ जी उसको उठाते हैं और लेकर जाते हैं बाथरूम में। उसको मतलब जैसे तैसे उसको पूरा मतलब फ्रेश कराते हैं और फिर बाहर लाते हैं, और सब लोग नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार करते हैं। तो बुआ जी परी को लेकर जाते हैं, नाश्ता कराते हैं। बस ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं इनके। परी को खिलाना, उसका ध्यान रखना, ये सब था। लेकिन आगे आगे ये होता है कि अब कुछ दिनों में जो खुशी है, खुशी को परी स्कूल जाते वक्त देखती रहती है। क्योंकि अब क्या कहते हैं कि 3 महीने बीत गए थे इस बात को, इस दुर्घटना को। तो 3 महीने के बाद जब वो थोड़ी सी मतलब अपने लेवल में आती है परी, तो वो थोड़ा सा मतलब घुलने मिलने भी लगी थी। वो खोई खोई तो रहती, लेकिन थोड़ी सी अब बात करनी स्टार्ट कर दी थी सबसे। उसने 2-2.5 महीना किसी से ना बात की थी, ना किसी से स्माइल की थी, ना किसी को कुछ बोलती थी, ना बताती थी, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अकेले में ही रहना पसंद करती थी। अपनी हालत तो उसने बहुत ख़राब कर ली थी। तो बुआ जी ने उसे मतलब जो भी है सब ने उसे बोल कर उसको मतलब थोड़ा सा नॉर्मल कराने की कोशिश की। फिर ऐसे ही 3 महीनों के बाद परी जब अपने होश में आ जाती है, तो वो देखती है कि खुशी स्कूल जा रही है। तो परी बोलती है तुम स्कूल जाती हो? खुशी बोलती हाँ, मैं तो स्कूल जाती हूँ, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। तो परी बोलती है मुझे भी स्कूल जाना बहुत पसंद है, लेकिन अब कैसे जाऊँ, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है और मेरा स्कूल मेरे गांव में है। तो ये बात खुशी को थोड़ी इस बात से खुशी थोड़ा सा सोचने लगती है। और फिर उस टाइम के लिए कुछ बोलती नहीं, लेकिन वो अपने स्कूल चली जाती है। लेकिन जैसे स्कूल से आती है, उसकी मम्मी उसे खाना खिलाती है और ये सब। तो खुशी बोलती है मम्मा क्यों ना आप परी को हमारे स्कूल में दाखिला करा दे परी का। तो बुआ जी बोलती है बेटा क्यों लेकिन? तो बोलती है खुशी मम्मा उसकी भी एज पढ़ने की है मम्मा, वो मेरे लेवल की, मेरे एज की, आई मीन मुझसे 1 साल बड़ी है। तो वो 10th में होगी शायद, बोर्ड के एग्ज़ाम होगी ना उसकी, तो उसे पढ़ना ज़रूरी है मम्मा। तो उसका स्कूल में दाखिला करा दीजिए ना आप, मेरे ही स्कूल में करा दीजिए, हम दोनों साथ में आया जाया करेंगे। तो पता नहीं क्यों खुशी की ये बात खुशी की मम्मी को अच्छी नहीं लगती है। तो बोलती है देखो खुशी, तुम खाना खा लो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? फ़िलहाल तुम अभी आई हो ना, तो खाना खा लो और सोने जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। तो पर खुशी ऐसे ही करती है, खुशी भी इतना ध्यान नहीं देती इस बात पे।
तो ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तो जब भी खुशी स्कूल जाती है उसी टाइम पर परी उसको देखती रहती है बड़े मतलब मायूसी से, और आँखों में एक पढ़ाई करने की एक ज़िद बोल सकते हैं हम उसे। तो खुशी ये बात नोटिस तो करती है, लेकिन वो सोचती है कि मैंने तो मम्मी को बोला भी था, लेकिन मम्मी ने कुछ इस बात पे गौर नहीं किया। ठीक है, आज मैं फिर बात करूँगी मम्मी से। तो खुशी फिर से स्कूल जाती, फिर से वही होता है। खुशी जब अपनी माँ से जब जब बात करने जाती है परी के पढ़ाई के लिए, लेकिन खुशी की मम्मा उसे इग्नोर करके चली जाती थी। खुशी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि खुशी ने देखा था कि उसकी मम्मा परी को कितना मतलब प्यार से रखती थी। तो ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन संडे होता है तो सब लोग हॉल में बैठे हुए रहते, नाश्ता कर रहे थे। तो तभी खुशी ये बात छेड़ती है कि मम्मा, क्या आप कल मेरे स्कूल में आओगे परी को लेकर? तो खुशी की मम्मी बोलती, क्यों बेटा, कुछ प्रोग्राम है तुम्हारे स्कूल में? तो खुशी बोलती, नहीं मम्मा, वो मैं क्या कह रही थी कि आप परी का दाखिला करा दो मेरे स्कूल में। अब उसको 4 महीने तो हो गए ना मम्मा, उसकी पढ़ाई रुक गई है, तो उसको पढ़ाई करनी ज़रूरी है ना मम्मा। तो खुशी की मम्मी उसको चिल्लाने लगती कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, तुम अपना स्कूल देखो, पढ़ाई देखो, बस तुम्हें परी की इतनी चिंता क्यों हो? तो ये बात सुनकर खुशी थोड़ी सी हैरान होती है और बोलने जाती है कि मम्मा क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला? उतने में खुशी की मम्मी बोलती कि अरे मेरा मतलब ये है कि अब देखो, इतना पढ़ने लिखने की ज़रूरत क्या है? वैसे भी बेटियों को तो एक दिन ससुराल जाना होता ही है, तो उसे स्कूल पढ़ने की ज़रूरत क्या है? अगर वो घर के 4 काम सीख ले तो वो उसके ही काम आएंगे ना। हाँ, पढ़ लिख कर क्या करने वाली है वो? तो खुशी बोलती है, मम्मा तो आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? तो खुशी की मम्मी को इतना गुस्सा आता है, वो खाने के ऊपर से उठकर चली जाती है। तो जो खुशी का बड़ा भाई है वो खुशी को चिल्लाता है, बोलता है, तू बहुत बड़ी हो गई है क्या? हाँ, तू अब बड़ों से ज़बान लड़ाएगी? तो खुशी बोलती है, भैया मैंने क्या बोला ऐसा? मैं वो एक्चुअली परी का मन है पढ़ाई करने का, और वो अच्छी स्टूडेंट है भैया, इसकी पढ़ाई रुक गई है, इसके लिए मुझे साथ में हो जाएगा ना भैया। तो उसका भैया बोलते, तू चुपचाप नाश्ता करेगी या ज़बान लड़ाएगी? तो फिर परी ये देखकर किचन में चली जाती है और डर जाती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी आवाज़ सुनी थी घर में, क्योंकि उसके घर में कभी इतनी ऊंची आवाज़ से कोई बात नहीं करता था। उसके माँ बाप ने कभी परी के सामने आपस में झगड़ा तक नहीं किया था, और यहाँ पर जो खुशी का भाई है वो उसे बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है। तो थोड़ी सी परी है जो डर जाती है, वो किचन में भाग जाती है। तो यहाँ जब खुशी का भाई खुशी को चिल्लाता है तो खुशी को थोड़े से आंखों में आंसू आते हैं, उसे रोना आता है, क्योंकि उसको भी सबके सामने डांट मिलती है। तो वो भी अपने बेडरूम में जाकर रोने लगती है बिना नाश्ता के। थोड़ी देर बाद जो खुशी के भाई है दोनों, वो अपने अपने बीवियों को बाहर लेके जाना चाहते थे। तो खुशी की मम्मी बोलती है, अरे तुम लोग जाओगे तो फिर घर में इतने काम कौन करेगा? और ये अचानक तुम लोग ने प्लान कैसे बनाया, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। तो जो खुशी की भाभी वो बोलती है, मम्मी जी, अब आपने तो बोला कि परी को कुछ काम सीखने चाहिए, तो आप उसे काम सिखा दो, आपके भी काम हो जाएंगे, आपका भी हाथ बटा देगी वो। तो खुशी की मम्मी बोलती है, हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि खुशी की मम्मी का बहू के सामने थोड़ा बहुत चलता था, और कुछ किसी किसी चीज़ों में नहीं चलता था, इसके लिए वो भी एग्री कर देती है, और ये लोग चारों घूमने जाते हैं हस्बैंड वाइफ। तो परी को बुलाती है, बोलती है, बेटा ये देखो, ये बर्तन ऐसे धोते हैं, ये कपड़े ऐसे धोते हैं। ऐसे धीरे 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 करके उसे काम सिखाने लग जाती है खुशी की मम्मी, यानी कि परी की सगी बुआ। तो
ये लोग ऐसे ही फिर खाना बनाने जाती है। तो अभी जैसे इतने 7-8 लोगों का खाना बोले तो कितना सारा खाना। तो खुशी की मम्मी खाना बनाती है तो परी से आटा गूंदवाती है, जबकि उसे आटे का कुछ भी नहीं आता था। कैसे आटा लेती है, कितना पानी डालने होता है, कैसी दाल बनती है, कैसे क्या बनता है, उसे कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे बड़े नाजुक से पाला था। उसने सिर्फ आज तक अपनी मम्मी के हाथ से खाया ही था। कभी उसकी मम्मी ने उसको मतलब खुद से गिलास भर पानी भी नहीं लेने बोला था। और आज उसे किचन में इतनी गर्मी में खड़े रहने की नौबत आ गई थी। तो तो थोड़ी देर में सब कुछ काम वाम हो जाते हैं। तो ये खुशी के जो दोनों भाई होते हैं अपनी अपनी बीवियों को लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद ये लोग आते हैं, फ्रेश होते हैं सब लोग, और दोपहर के कुछ 2 बजते तो सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो खुशी की जो परी बैठने जाती है खाने के लिए, तो खुशी की मम्मी बोलती है, बेटा तुम्हें परोसना भी आना चाहिए ना। तो चलो मैं बताती, वैसे वैसे परोसते जाओ सबको। तो परी बोलती, ठीक है बुआ जी। तो सबको परोसती है। तो सबको परोसती तो आज कुछ खाने की टेस्ट अलग थी। तो खुशी भी आती। खुशी बोलती है, मम्मी ये आज का खाना थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो खुशी की मम्मी थोड़ी सी स्माइल करती है, बोलती है, हाँ बेटा, क्योंकि आज के खाने में किसी और का हाथ भी है ना। तो तो सब लोग थोड़ा सा गौर से देखते हैं, मतलब क्या है। तो खुशी की मम्मी बोलती है, अरे आज परी ने जो खाना बनाया है। तो ये सुनते ही खुशी के मुँह से निवाला गिर जाता है। बोलती, क्या परी ने खाना बनाया? परी तुम्हें सब बनाने आता है? वाह, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो यार। और मुझे देखो, मुझे तो चाय भी बनाने नहीं आती है, ये मम्मी तो कुछ सिखाती नहीं है मुझे, ऐसा बोलती है। तो थोड़ी सी यहाँ पे खुशी की मम्मी का चेहरा थोड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि खुशी ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी। तो उसके बाद फिर परी परी भी कुछ बोलती नहीं, परी खड़ी होती है। तो खुशी बोलती है, परी तुम भी बैठो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। तो खुशी की मम्मी बोलती है, क्यों बैठेगी, मतलब किसी को कुछ चाहिए रहेगा तो सर्व करेगी ना सबको। तो खुशी बोलती है कि मम्मी, वो सर्वर नहीं है जो खड़ी होकर सबकी मांग पूरी करेगी। वो तो आज तक हमारे साथ में बैठकर खाना खाती थी ना, अब क्या हुआ। तो खुशी की मम्मी बोलती है, देखो बेटा, काम आधे अधूरे नहीं सीखे जाते। उसको सब काम मुझे सिखाने हैं, उसको पूरा परफेक्ट बनाना है घर के कामों में। तो खुशी कुछ बोलती नहीं, और मतलब वो कुछ बोलने जाती है तो खुशी का भाई बोलता है, अब तुम खाना खाओगी या सुबह जैसा कुछ नाटक करना है तुम्हें। तो खुशी कुछ बोलती नहीं, क्योंकि उसको पता है सुबह भी उसने कुछ नाश्ता नहीं किया, खाने से उठ गई थी। और बार बार ऐसे उठ कर जाना अच्छी बात नहीं है, इसके लिए वो भी कुछ बोलती नहीं और खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सब लोग फिर ये भाभियाँ बोलती है कि मम्मी जी, आज तो हम लोग इतने थक गए हैं, ऐसे लग रहे जाके सो जाए, हम जा रहे हैं सोने, आप देख लेना परी को थोड़ा। तो खुशी की मम्मी बस उनका मूवी देखने लग जाती है। फिर सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो खुशी की मम्मी है, जो परी की बुआ है, वो परी को बोलती है, चलो बेटा, अब सब बर्तन उठाओ, ये जो भी जितने भी जूठे बर्तन हैं टेबल पर सब उठाओ एक एक करके, और धोने के लिए लेकर जाओ। तो परी अपनी बुआ जी का मुंह देखने लगती है बहुत मायूसी से, क्योंकि सुबह से परी काम कर रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी खा कर सो जाऊँ। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा था। तो वो ऐसे ही करती, अब बुआ जी की बात को कैसे टाले, क्योंकि वो बुआ जी के घर पर रह रही थी। तो परी वैसे ही करती है, सबके बर्तन उठाती है और धोने लग जाती है, बस अकेले धोना लग जाती है, क्योंकि उसको सुबह से आंटी ने, जो उसकी बुआ ने बर्तन कैसे धोते वो सिखाया था, तो उससे थोड़ा बहुत आने भी लग गया था। तो वो बर्तन धोने लग जाती है, और खुशी तो अपने बेडरूम में मस्त संडे को एंजॉय कर रही थी। तो सब लोग जो खुशी की बुआ है वो भी सोने जाती, लेकिन परी को काम बता कर जाती है।
तो परी के कान होते हैं, तो अपना हाथ पाँव मतलब हाथ और फेस पोंछ कर वो बाहर आती है। वो देखती है कि कोई भी हॉल में नहीं है, तो वो भी जाने लगती है। तो उतने में जो खुशी है वो बाहर कुछ पानी लेने आती है या कुछ करने आती है, तो वो देखती है कि परी अभी तक रूम में गई नहीं। तो फिर जाती है परी के पास, बोलती है हाय। तो परी बोलती है हेलो। तो खुशी बोलती है तो कहाँ कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे। और उसका ना चेहरा बहुत अजीब ही लग रहा था। तो खुशी बोलती क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो बोलती है मैं ठीक। उसके आवाज़ में दर्द तो था, लेकिन वो जो खुशी थी वो भी तो बच्ची थी, उसे इतना नहीं समझ में आता था, क्योंकि अभी तो शुरुआत हो गई थी परी की लाइफ के टर्निंग पॉइंट की। तो उसके बाद फिर ये लोग ऐसे तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। ओके, आज ख़त्म करने वाली थी, लेकिन क्या करूँ, कोई ना कोई बीच में आए जा रहा है, इसके लिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। घर में बहुत से लोग हैं आज, तो बाद में रिकॉर्ड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय।